मोअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर सामईन इकराम, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज जो है 22 दिसंबर है सन ईस्वी के एतबार से, और महज आने वाले 3 दिनों के बाद ही 25 दिसंबर आने वाला है। जिस 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस डे के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, एक ईद मनाई जाती है, एक सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें दुनिया के महज ईसाई कौम ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ कौमें भी, जिनके अकायद व नज़रियात में वो चीज़ें नहीं हैं, वो लोग भी उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, शामिल होते हैं, और ईसाइयों के ही तरह वो भी एक दूसरे को हैप्पी मैरी क्रिसमस डे वगैरह वगैरह कहते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस चीज़ की शरई हैसियत क्या है? इस्लाम में क्रिसमस डे के ताल्लुक से क्या अहकाम नाजिल हुए हैं? इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम और आप ये समझे कि ये क्रिसमस है क्या, ये है क्या, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। क्योंकि जब तक कि किसी भी चीज की असलियत को नहीं जानेंगे, जड़ को नहीं जानेंगे, उस वक्त तक उस चीज के बारे में फैसला नामुमकिन है। ये दो अल्फाज से मिलकर के क्रिसमस बने हुए। हमने आपने सुना होगा क्राइस्ट, ये लफ्ज क्राइस्ट अलग है और मास अलग है। क्राइस्ट का माना तो सबको पता है, इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जो मास है MASS, इसका माना होता है इबादत करना। तो क्रिसमस डे का जो माना बताया गया है वो ये है कि विलादत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन की इबादत करना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन पैदा हुए उस दिन को इबादत करार देना, खुशियां मनाना, ये क्या है? ये क्रिसमस का माना है। और क्या कहा जाता है? मैरी क्रिसमस डे। जानते हैं, अगर आप किसी को मैरी क्रिसमस डे कहते हैं तो आप कितने बड़े गुनाह के हामिल बन जाते हैं। गोया आपने कह दिया कि अल्लाह ने नाउज़ु बिल्लाह एक बेटा जना, अल्लाह का एक बेटा हुआ। क्योंकि ईसाई का ये अकीदा है कि ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, और ईसा ही अल्लाह है। तो वो इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि नाउज़ु बिल्लाह इस दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी मुसलमान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या किसी भी अंबिया को अल्लाह का बेटा तस्वुर करते हैं? नहीं। मुसलमानों का ये मजमूई अकीदा है। तमाम के तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, लम यलिद व लम यूलद। ना अल्लाह किसी का बाप है, ना अल्लाह का कोई बेटा है।
ना अल्लाह किसी से जना है और ना ही अल्लाह से कोई जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो तो तने तनहा, वो तने तनहा है, उसका कोई हमसर नहीं है। मेरे भाइयों, जिस जात को आप बेनियाज समझते हैं, जिस जात को आप तमाम की तमाम चीजों से पाक समझते हैं, उस जात के बारे में इन ईसाइयों ने इतनी बड़ी तोहमत लगाया है। कुरान करीम का मुताला करिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि कुरान करीम, ये जो ईसाई में एक सबसे बड़ा झूठ जो आज तक परवास चल रहा है, तो उसमें यह है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा गर्दानते हैं। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कौम आपके रब को नऊज़ु बिल्लाह ईसा का बाप करार दे और ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे, क्या आपके लिए जायज है वो चीजें मनाना? क्या आपके लिए जायज है उनकी खुशियों में शामिल होना? क्या आपके लिए जायज है उनके साथ कैंडल जलाना? क्या आपके लिए जायज है कि उसी दिन, उसी मौके से, उसी मामले में एक दूसरे को तोहफे देना? आप कहेंगे हम तो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, बताएं। हमारे बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं जी। क्या हम अपने बच्चों को उस दिन स्कूल से छुट्टी दिलवाते हैं? स्कूल जाने से मना करते हैं? बल्कि नहीं, मामला उल्टा होता है। हम अपने बच्चे को गिफ्ट वगैरह दिलवाते हैं और जाकर के वो अपने संता वगैरह जो भी है उनको जाकर के पेश करते हैं। तो अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम क्रिसमस डे नहीं मनवाते हैं? किस मुंह से कहेंगे? मेरे भाइयों, इस्लाम वो तहजीब व सकाफत का नाम है कि पहले के जो भी हमारे असलाफ गुजरे हैं, उन्होंने इस्लाम का असर इस तरीके से छोड़ा है कि उनके अखलाक व किरदार को देख करके, उनके तहजीब व सकाफत को देख करके गैर कौमें, जिसमें तमाम की तमाम कौमें हैं, यहूदी भी है, ईसाई भी है, मजूसी भी है, काफिर भी है, ये तमाम कौमें उनसे मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल किया करती थी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? क्या कहा जाता है? ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूदी। हमारी वो हालत हो गई है कि जाए कि दूसरी कौमें हमें देख करके एक अल्लाह को पहचानती, एक अल्लाह की इबादत की तरफ उनका दिल राग़िब होता। लेकिन आज हम और आप उनके कल्चरों को अपना करके, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके और तालीम के नाम पर ऐसी ऐसी जगहों को पे जा करके अपने बच्चों के एडमिशन करवा करके खुद के ईमान से हाथ धुल रहे हैं और बच्चों को भी बेईमान बना रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसी तमाम कौमें, जितनी भी कौमें हैं, वो आपसे आपकी दौलत नहीं छीनना चाहते, आपकी शोहरत नहीं छीनना चाहते, आपके इल्म नहीं छीनना चाहते। आप अगर किसी स्टेट के सीएम ही क्यों ना हो, आपसे वो मनसब नहीं छीनना चाहते। अगर वो कौमें छीनना चाहती है तो बस एक चीज, जिस चीज का नाम है ईमान, महज वो आपसे ईमान छीनना चाहते हैं, आपको काफिर और मुशरिक बनाना चाहते हैं। तो इस चीज को हम और आप देखें, गौर करें कि इस चीज की हैसियत कुरान में क्या है। कुरान करीम में एक आयत नहीं, बेशुमार आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद नहीं है।
सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक है हर उन चीज़ों से जिन चीज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को शरीक किया जाता है। तो आपके ईमान के ऊपर हमला है। अब आपके ऊपर बस एक ही रास्ता, या तो आप ईमान बचा लीजिए या तो आप इन बेहुदा कौमों के कल्चर को अपना लीजिए। मेरे भाइयों, तालीम ताल्लुम ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, लेकिन तालीम और ताल्लुम के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसी जगह पे जाकर के तालीम मिलेगी। क्या सहाबा के दौर में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे? क्या सहाबा के दौर में ऐसे कॉलेजेस नहीं थे? क्या सहाबा के दौर में उस दौर के एतबार से टेक्नोलॉजी नहीं थी? सारी चीज़ें थी, लेकिन सहाबा बस ईमान बचाने की फिक्र में थे। इसलिए सहाबा ने अपने तन मन धन की कुर्बानियां इस्लाम के लिए पेश कर दी। अगर कोई वजीर थे अपनी वजारत को छोड़ दिया, कोई चौधरी थे तो चौधराहट को छोड़ दिए, इसी तरीके से अगर कोई हाकिम थे तो अपनी हुकूमत को छोड़ दिए। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, ईमान बचाने के लिए, अल्लाह की रिजा को पाने के लिए। हाँ, अगर हम और आप चाहते हैं कि हम और आप जो है अपने बच्चों को तालीम दिलाए, तो इतनी बड़ी आबादी है हमारी, क्या हम लाख 2 लाख रुपये, 5 लाख 10 लाख रुपये मुशायरे के नाम पे उड़ा सकते हैं, प्रोग्राम और तकारीर के नाम पे उड़ा सकते हैं, बयानबाजी के नाम पे उड़ा सकते हैं और दिगर चीज़ों के नाम पे उड़ा सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? क्या हम अपने बहन और बेटियों की पर्दे की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, उनकी पर्दा पोशी के लिए स्कूल और कॉलेजेस नहीं बना सकते? आप देख लीजिए, दुनिया के कौमों के हालात देख लीजिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम, इस मुल्क में कम से कम 40% मुसलमान हैं, जिसकी गिनती, जिसकी रेशियो महज 2% भी है। आज उनके पास भी देखिए कि वो सारी की सारी सहूलियात मौजूद हैं, और जिस ईसाई कौम के साथ मिल करके अपने ईमान को बर्बाद करने जा रहे हैं, जिस ईसाई कौम को आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने बच्चों के जरिए से, तो सुनिए, आप उनके परसेंटेज निकाल लीजिए, इस मुल्क में कितने परसेंट है वो लोग? 2 से 2.5%। आज देखिए उनके पास क्या नहीं है, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल और ये तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें, सहूलियात है, वो तमाम की तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद है। हम और आप क्या है कि फिरक़ेबाज़ी में बटे हुए हैं। हम और आप क्या है कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, इन्हीं चीज़ों में बटे हुए, इसी चीज़ में पड़ गए, और जो असल मकसद था उसमें हम फेल हो गए, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए, कुरान क्या कहता है कि क्या ऐसी ऐसी जगहों पे अहले ईमान को जाना चाहिए? क्या ऐसी ऐसी जगहों पे उन लोगों को जाकर के सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को उनके बातिल ईदों की मुबारकबाद देनी चाहिए? क्या ऐसे ऐसे लोगों को जाकर के गिफ्ट और तोहफे तोहफ़ देने चाहिए? आइए कुरान से पूछते हैं। उठाइए कुरान और खोलिए सूरतुल फुरकान, सूरह नंबर 25 है, आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। अहले ईमान तो वो है, अहले ईमान तो वो है, असल मुसलमान तो वो है। वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, जो झूठ से बचते हैं, जो झूठी बातों से बचते हैं, जो झूठे महफिलों से बचते हैं। और इस आयत करीमा के ऊपर भी मुत्तफिका फैसला है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मुत्तफिका फैसला है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि इस बात पर इजमा है, इत्तिफाक है
कि जो गैर कौमों की बातिल अकायद हैं, बातिल अकायद के महफिलें हैं, बातिल ईदें हैं, उनमें अहले ईमान शिरकत नहीं करते। उन महफिलों से अहले ईमान बचते हैं, गुरेज करते हैं। यह है कुरान, और यह है मुसलमानों को हुक्म कि आपको हैप्पी क्रिसमस डे नहीं मनाना है, अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेजेस उस दिन नहीं भेजने हैं, उस दिन अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं दिलानी है। अब कहेंगे कि तालीम कैसे लेंगे? मेरे भाइयों, तो बस वही बात वहीं आकर के घूम करके आएंगी कि जरूरी नहीं कि उसी स्कूल में जाकर के आप अपने बच्चों के एडमिशन करवाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की जमीन बहुत ज्यादा वसअतमंद है, अब फैल जाएं। जिस तरीके से अभी एनआरसी और सीए लगा था, तो हम अपने वजूद को बचाने के लिए हर पल कोशिश किए या नहीं किए? हत्तल इम्कान कोशिश किए या नहीं किए? जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए कि नहीं किए? उसी तरीके से ईमान बचाने के लिए भी और तालीम व ताल्लुम में, तहजीब व सकाफत में आगे बढ़ने के लिए भी आप स्कूल और कॉलेजेस खोलें। ऐसे स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के अपने बच्चों के दाखिले करवाइए जहां किसी चीज़ पे ऐसी पाबंदी नहीं है। हमने भी स्कूल में पढ़ा है और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया, लेकिन हमने ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा जहां जय श्री राम का नारा लगाना ही होगा, जहां हैप्पी क्रिसमस डे मनाना ही होगा। हमने ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा। बहुत सारे हैं, तलाशना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं क्यों मना कर रहा हूं मेरे भाइयों? मुझे आपके ईमान की फिक्र है। अब ये कोई उल्टा ना ले ले कि मौलाना साहब ये बयान कर दिए, ये नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये दीन और दुनिया जिसको हम अलग अलग समझ रहे हैं, ये ऐसा दीन नहीं है। ये दीन रोज़मर्रा का दीन है, ये दीन तहजीब और सकाफत का दीन है। इसलिए इस दीन में नमाज पढ़ने से लेकर के, हज और ज़कात देने से लेकर के, बीवी के पास उठने बैठने और टॉयलेट आने जाने तक के तमाम तरीके मौजूद हैं। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि हमें ख्वाहिश नहीं होती, हम शादी नहीं करेंगे, ये दुनिया की जरूरत है। लेकिन इस्लाम वो वाहिद पहला मजहब है कि जिसने शादी और निकाह पे भी सवाब बताया है। अगर हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो सवाब ही सवाब है। कुरान करीम के अंदर ऐसे लोग, ऐसे दूल्हे, ऐसे नौशीन के बारे में फजीलत बयान अल्लाह ने किया है कि अगर कोई पाकीज़गी अख्तियार करने के लिए निकाह करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी फजल से मालदार बना देता है। देखिए, ये ऐसा दीन है। इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो अल्लाह के नबी की एक हदीस में आता है, हालांकि वो हदीस उतनी कवी नहीं है कि उसके कान में अजान देना चाहिए। ये दीन ऐसा दीन है, आप खाना खा रहे हैं, बगैर खाना खाए आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन कोई दुनिया का और भी तरीका नहीं सिखाता, और भी शरीयत ये नहीं कहती कि आपको किस हाथ से खाना है। हमने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कि बाज लोग जो है दोनों हाथ से खाना खाते हैं। बाज लोगों में ये तमीज ही नहीं होती कि कैसे खाना है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? दाहिने हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये वो दीन है। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस दीन में सारी की सारी चीजें दुनिया के हर एक एक पल अल्लाह ने शरीयत इस्लामिया में गुजारने को हुक्म दिया है, एक एक पल। तो आइए मैं अपने अकाबिरीन, जो हमारे असलाफ उलमाए किराम गुजरे हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या फतवे दिए हैं कि जो लोग ऐसे ऐसे बातिल महफिलों में जाकर के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपने अकीदे को बर्बाद करते हैं और अपने पैसे लगाते हैं। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि गैर शरई उमूर में शिरकत से बातिल की तक़वियत होती है। बात समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा काम जो कि इस्लाम में नहीं है, कुरान करीम में वो चीज़ें
नहीं है, अहादीस रसूल में उस चीज़ का सबूत नहीं है जो गैर शरई काम है। और वो काम जो मुखालिफीन लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, जो इस्लाम से जलते हैं, जो मुसलमान से जलते हैं, वो काम उनके अकीदे में शामिल है। तो ऐसी जगहों पे जाने से उनके उस बातिल चीज़ों में ताकत पैदा होती है और वो आपके आने से, आपके शिरकत करने से खुश होते हैं और वो जिस बातिल नजरिए के ऊपर कायम है उसको वो हक समझते हैं। बात समझ रहे हैं? उसको वो हक समझते हैं, हक समझते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, खालिफुल यहूद वन नसारा, अल्लाह के नबी आप मुखालफत करें यहूद और नसारा की। किस चीज़ की? किस चीज़ की मुखालफत? उसके तहजीब व तमद्दुन की। उनके जो बातिल नजरियात है, बातिल अकायद है, उनकी आप मुखालफत कीजिए। तो हमें और आपको क्या हुक्म हो रहा है? मुखालफत करना है। जब मुखालफत करेंगे तो हैप्पी क्रिसमस डे कभी नहीं मनाएंगे, अपने बच्चे को कभी नहीं भेजेंगे। ये बात याद रखिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं चे जाए के इनसे तहजीब व सकाफत लोग सीखते, लोग अच्छे रास्ते पे आते, सीधे रास्ते पे आते। बल्कि इनकी जहालत का यह आलम है कि एक शायर यूं कहता है कि रही तालीम मशरिक में न मगरिब में रही गैरत, ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। आज देखिए कितनी जहालत है। आज बड़े बड़े डॉक्टर को देख लीजिए, इंजीनियरों को देख लीजिए, फिलॉसफी कहलाने वाले को देख लीजिए, पेशाब करने की तमीज नहीं होती, खाना खाने की तमीज नहीं होती, बात करने की तमीज नहीं होती। मेरे भाइयों, बस उसी तमीज को सिखाने के लिए हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम ही सबसे बेहतर उम्मत हो, तमाम उम्मतों में तुम ही सबसे अफजल उम्मत हो, तुम ही सबसे बेहतर उम्मत हो। क्यों? वजह क्या है? हमारी शक्ल सूरत अच्छी है? नहीं। हम महंगे कपड़े पहनते? नहीं। हमारे 100 पैरवीस बहुत है? नहीं। इस चीज के लिए नहीं। तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए कि तुम लोगों को भलाई की दावत देती हो, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। और जिस अल्लाह पर हम ईमान रखे उस अल्लाह को गाली दिया जाए, उस अल्लाह को न जाने क्या क्या कहा जाए, उनकी औलाद साबित की जाए, मेरे भाइयों, तो हमारा ईमान लाना बेकार है या नहीं है? तो इस चीज को समझने की कोशिश करें और ऐसे ऐसे महफिलों से बचिए, चाहे जो भी महफिलें हों। ये नहीं है कि क्रिसमस डे में ही मौलाना ने बयान किया तो क्रिसमस डे के लिए ही आयत करीमा, नहीं, हर बातिल चीजों के लिए। क्यों? इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ कितनी ईदें हैं भाई? कितनी ईदें? बताइए, बताइए कितनी ईदें हैं? दो है ना? मानते हैं ना? जब 2 ईदें हैं तो हमें 2 ही ईदों में खुशियां मनानी है, खूब खुशियां मनाइए। जितनी खुशियां मनाने को उतनी खुशियां मनाइए। अल्लाह के नबी ने ईदैन के दिन रोजे रखने से मना किया है कि आपकी खुशी में कहीं खलल ना पड़ जाए। प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया है। तो भला बताइए कि जब इस्लाम में हमारे खुशियां मनाने के दिन है ही है तो क्या जरूरत है दूसरों के बातिल चीजों में, बातिल अकायद में जा करके उनमें शमूलियत इख्तियार करना? तो इस्लाम में महज 2 ईद हैं और हफ्ते की एक ईद है जुमा का दिन। जुमा के दिन छुट्टी रखिए, जुमा के दिन अहलो अयाल से मिलिए, जुमा के दिन एक दूसरे को खाना खिलाएं, बहुत सारी चीजें खुशियां मनाने के। मेरे भाइयों, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसी चीजों से नहीं बचेंगे, अगर हम ऐसी चीजों से नहीं बचेंगे, बातिल चीजों से नहीं बचेंगे, बातिल महफिलों से नहीं बचेंगे, बातिल लोगों से नहीं बचेंगे, उनके अकायद और नजरियात से नहीं बचेंगे, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? सुन लीजिए, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की तशबीह इख्तियार करे, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करे,
वो उन्हीं में से, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान बरात कर दिया हुआ है। और हम सबका फैसला कहाँ होना है? मैदान हश्र में। जब मैदान हश्र होगा तो वहां आपको हक और बातिल दोनों सामने नजर आने वाले हैं। नबी की शिफात चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल है। नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी चाहिए या नहीं चाहिए? अल्लाह की जन्नत चाहिए या नहीं चाहिए? अल्लाह की मग़फ़िरत चाहिए या नहीं चाहिए? सवाल यहां है। तो अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप नबी की शिफात चाहते हैं, अगर आप हौज़े कौसर का पानी चाहते हैं, अगर आप जन्नत चाहते हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत चाहते हैं, तो हर बातिल चीज़ों से तौबा करना ही पड़ेगा। इसलिए इस्लाम के जब कोई कलमा पढ़ता है तो उस कलमे के पहले जुज़ में ही तमाम बातिल चीज़ों के इनकार का हुक्म है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का माना क्या होता है? नहीं है कोई माबूद, कोई माबूद नहीं है। पहले तो बातिल खुदाओं का ही इनकार करिए। जिनको लोग आज मुश्किल कुशा बना करके पुकार रहे हैं, जिनको आज हाजत रवा बना करके पुकार रहे हैं, सबसे पहले उन चीजों का इनकार, फिर उसके बाद ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, ये रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर आप इस्लाम में दाखिल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बातिल चीजों का इनकार करें, बातिल खुदाओं का इनकार करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई माबूद बरहक है वो सिर्फ एक अल्लाह ही है। तो जब आप कलमा पढ़े उसी वक्त इन चीजों से आपको अल्लाह ने रोक दिया। और जब हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो अब हमारी हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह की शरीयत है। अब हम सुबह कैसे करेंगे, शाम कैसे करेंगे, किन से कैसे मिलेंगे, ये हमें शरीयत इस्लामिया बताएगी। किन से कैसे बातें करनी है, कौन से एजुकेशन लेने हैं, कौन से एजुकेशन नहीं लेने हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये हम अपनी मनमर्जी के मालिक नहीं है, बल्कि शरीयत इस्लामिया फैसला करेगी कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक कि हम इन चीज़ों से तौबा नहीं करेंगे हम मुखलिस मुसलमान और खालिस मुसलमान जो है नहीं बन सकते हैं और अल्लाह की जन्नत को नहीं पा सकते हैं। अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए सहाबाए किराम ने तन मन धन सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ पेश कर दी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या था, आपने ऐसी औरत से शादी की जो पूरे मक्का की ताजरा थी, बड़ी ताजरा थी, बिजनेसमैन थी। अगर आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो भी दौलतें थी गरीबों, बेवाओं, मजदूरों और बेसहारों के नाम आपने वक्फ कर दिया। इस चीज का नाम इस्लाम है। कुर्बानी पेश करें, कुर्बानी पेश करें। जब तक कुर्बानी पेश नहीं करेंगे इस्लाम की हकीकत समझ में नहीं आएगा। रस्मी मुसलमान बनना है तो रस्मी मुसलमानों के लिए मेरे भाइयों बस यही चीज़ है कि आप हफ्ते हफ्ते जुमा की नमाज पढ़ लीजिए और साल में एक मरतबा बाय द वे कभी रोजे रख लीजिए। ईदैन की नमाज पढ़े नहीं पढ़े कोई ठीक नहीं, लेकिन हर वो बातिल काम को अंजाम दीजिए जो कि इस्लाम ने मना किया। तो ऐसे मुसलमानों के हालात मेरे भाइयों, आखिरत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जब वो मरता है तो मरने के टाइम में भी वो सही से मुसलमान नहीं होता, कलमा जारी नहीं होते। और ऐसे रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, ये बात याद रखें। जब मुनकर नकीर कब्र में आएंगे, सवालात करेंगे, उनके सवालों के जवाब आप नहीं दे सकेंगे, फिर अल्लाह का अज़ाब ही साबित होगा। ये गौर फरमाए। तो इस्लाम जो है क्या है, कुर्बानी का नाम है। कुर्बानी का समरा पेश करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, हर वो चीज़ें मिलेंगी अल्लाह ने जिस चीज़ का वादा किया है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम रिज़ा चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी तहज़ीब व सकाफ़त और हमारे तहज़ीब व तमद्दुन ऐसे हों कि हम आईना बन सके, हम मिसाल बन सके, तो मेरे भाइयों हर वो अमल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और हर उस चीज़ से बच जाए जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, जिस चीज़ से मना किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ, अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि इस चीज़ को कुछ नहीं समझता, मामूली चीज़ें समझता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फवरद। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई बंदा शरीयत में कोई ऐसी चीज़ जारी करता है, मुसलमानी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ जारी करता है
जिसके ऊपर सारे लोग मिल करके मजमूई तौर पर अमल पैरा हो जाए और जिसको लोग कल होकर के सुन्नत समझने लगे, तो ऐसी चीजें मरदूद है। तो हमें और आपको मरना है, हिसाब देना है, इसलिए इन चीजों से बाज आ जाए, बाज आ जाए, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से बार बार रोए, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह के सामने अपनी तमाम गुनाहों को याद करके रो रो करके अल्लाह से माफी तलब करें। और ऐसे स्कूलों से, ऐसे कॉलेजेस से, ऐसे यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों की तालीम को रोकें। बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहां जाकर के अपने बच्चों के आप तालीम के बंदोबस्त करें। जब यहाँ जो है हिजरत करके जब दूसरी जगह से लोग आ सकते हैं, तो तालीम और सकाफत के लिए और ईमान बचाने के लिए यहां से भी हिजरत हो सकती है या नहीं हो सकती है। सहाबा ने मक्का से मदीने की हिजरत की थी या नहीं की थी? किस वजह से? ईमान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। तो ईमान बचाने की फिक्र करिए, ईमान बचाने की फिक्र करिए। और ये जो चाहे वो हैप्पी क्रिसमस डे हो या हैप्पी बर्थडे हो, मेरे भाइयों, ये हैप्पी बर्थडे मनाना भी जायज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे मना लिए, क्या करें? बच्चे नहीं मानते। बच्चे को हमने और आपने ऐसा बनाया। अगर हमने ऐसी तालीम नहीं दी होती, अगर हम बच्चे को बचपन में ही कहते कि देखो बेटे ये चीजें मनाना हराम है, जायज नहीं है, प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है, तो कल होकर के वो बच्चे ही दूसरे बच्चों को समझाते। लेकिन हम और आप इसको छोटी चीज समझे, मामूली चीज समझे, जिसकी वजह से आज इतनी ये नहुसत फैल गई है कि हर घर में बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, हर आम और खास उसमें शामिल हो रहे हैं। बातें तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है मेरे भाइयों। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, हर अमल करे तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करे, सहाबा के तरीके पे करे, और हर उस चीज से बाज आ जाए जिससे शरीयत इस्लामिया आपको मना कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तमाम के तमाम बिदात और खुराफात से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमाए, इंतिशार का खात्मा फरमाए। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।